गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनर्जी की, एनर्जी स्केट पार्क की। एनर्जी स्केट पार्क को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक गतिविधि दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक ये बॉडी है। इस बॉडी को अगर मैं किसी हाइट पर ले जाता हूँ और उसे ऊपर से नीचे की ओर छोड़ देता हूँ फ्रीली, तब देखिए उसकी एनर्जी में किस प्रकार चेंजेज होते हैं। आप उसे ध्यान से अगर देखेंगे, एक पाई चार्ट का मैं यूज करूंगा यहाँ पर। ऊपर जो एनर्जी ब्लू से होगी वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। ग्रीन कलर से काइनेटिक एनर्जी और रेड कलर से एनर्जी, ऊष्मीय एनर्जी को हम व्यक्त कर रहे हैं, और ग्रे कलर से टोटल एनर्जी को। अब इस समय जैसे ये हाइट पर है एक, तो इस बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। जितनी इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही इसकी टोटल एनर्जी है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी फ्रीली, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऊपर जो एक स्फीयर है ब्लू कलर का, उसे आप ध्यान से देखिए, और साथ में एक ग्राफ बने हुए हैं लेफ्ट हैंड पर, उस ग्राफ को आप देखना है आपको। देखिए, नीचे आते आते जब ये बॉडी ऊपर से नीचे गिरी तो ब्लू कलर का जो स्फीयर ऊपर आ रहा, सर्किल आ रहा था, वो सर्किल धीरे धीरे ग्रीन में और ग्रीन से फिर रेड में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप इस एक जो ये हमने पाई चार्ट यहाँ दिया है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इस समय इस बॉडी में केवल थर्मल एनर्जी है, और जितनी थर्मल एनर्जी है ठीक उतनी टोटल एनर्जी है ना। थोड़ा सा इसे थोड़ा ध्यान से बात है, फिर से इसे हम बताते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऊपर जैसे जैसे कोई बॉडी ऊपर से नीचे पर गिरेगी, फ्रीली गिरेगी, तो उसकी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और नीचे जाकर बिल्कुल वो काइनेटिक एनर्जी भी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी किसी स्थान पर, तब ये नीचे आने में कम समय लगेगा। एनर्जी भी ज्यादा, देखिए लेवल ऊपर, एनर्जी लेवल ज्यादा हो गए और ये एकदम नीचे आ जाएगी। तो ग्रेविटी से जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ज्यादा ही उसकी ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरेगी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मास जितना ज्यादा होगा बॉडी का, हमने अगर मास इंक्रीज कर दिया, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जैसे जैसे कोई बॉडी फ्रीली ऊपर से नीचे की ओर गिरती है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक दूसरा हम पार्ट देखते हैं। एक हमने स्लोप लिया है, स्कैटर को उस स्लोप पर ऊपर रखते हैं हम। देखिएगा, इसकी स्पीड पर ध्यान दीजिएगा, और साथ में बार ग्राफ जो बने हैं पोटेंशियल एनर्जी इसमें है। होगा क्या, नीचे जाने पर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। और साथ में एक बात और देखिएगा, स्पीड पर, एक ऊपर ये स्पीड आ रही है यहाँ पर, इस स्पीड पर ध्यान दीजिएगा कि स्पीड में क्या होगा। पहले इसकी स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और फिर स्पीड जाकर कांस्टेंट हो जाएगी, 14.4 तक चली गई, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर हम कोई फ्रिक्शन लगा देते हैं कि ये चिकना स्लोप नहीं है बल्कि ये जो है क्या है, फ्रिक्शन इसमें है, तब क्या होगा। तब देखिए फ्रिक्शन से क्या होगा, वो ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। परंतु अगर फ्रिक्शन नहीं है तब, और अगर फ्रिक्शन है तब क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ थर्मल एनर्जी भी उत्पन्न होगी फ्रिक्शन के कारण, और उसकी स्पीड पहले बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। देखिए आप, स्पीड बढ़ती है और फिर धीरे 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 स्पीड फ्रिक्शन के कारण कम होती जाएगी। ये स्क्रीन से बाहर चलेगी बॉडी, और स्पीड लास्ट में 0 हो जाएगी। मैं आपको एक दूसरा स्लोप लेकर समझाता हूँ। एक मैंने वी शेप का स्केटिंग इस पर हम करेंगे अब, और आप देखिएगा कि क्या हो रहा है। फ्रिक्शन को 0 कर देते हैं। जब फ्रिक्शन 0 होगा और इस बॉडी को हम जितनी हाइट पर, हाइट देखते हैं, एक ग्रिड हमने लिया है और हमने इसे, इस बॉडी को हमने 6 मीटर हाइट पर सपोज करो छोड़ा, तो दूसरी साइड भी 6 मीटर तक ही जाएगी, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। और देखिए आप, ये
जितना एक तरफ जा रही है दूसरी तरफ भी उतनी ही हाइट तक बॉडी जा रही है। यहाँ पर यहाँ तक आएगी तो ठीक उतना ही उधर जाएगी, बिल्कुल सेम। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। नीचे वाले पॉइंट पर आकर क्या हुआ, टोटल काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। और फिर क्या हुआ, फिर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने जाती है और ऊपर वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। आपने अब सोचा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा। देखिए मैं फ्रिक्शन थोड़ा अप्लाई करता हूँ। मैंने फ्रिक्शन अप्लाई किया, देखिए क्या हुआ, एक तरफ की हाइट धीरे धीरे घटने लगी। और आप नोटिस करेंगे कि फ्रिक्शन के लगने से एक बात और हो रही है, ये थर्मल एनर्जी बढ़ती जा रही है, स्पीड घटती जा रही है। और लास्ट में क्या होगा, टोटल थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा और थर्मल एनर्जी ही टोटल एनर्जी होगी और स्पीड जीरो हो जाएगी। इसी प्रैक्टिकल को अगर मैं दोबारा करें तो आप देखिएगा, इसी बॉडी को अगर मैं दोबारा छोड़ता हूँ, फ्रिक्शन लगा है, आप स्क्रीन पर शो हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी है। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी है टोटल एनर्जी भी उतनी होती है और पूरे प्रोसेस में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। कुल ऊर्जा उतनी ही रहेगी। अब आप देखिए क्या हुआ, टोटल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप देखिए टोटल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है तो बस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। और लास्ट में थर्मल एनर्जी हो जाएगी केवल और स्पीड जीरो हो जाएगी। अब आप एक प्रैक्टिकल और हम करके देखते हैं। हम बॉडी का मास बढ़ा देते हैं। मास बढ़ने से क्या होगा, बॉडी वही है, थोड़ा मास ज्यादा उसका हो गया, बच्चा बढ़ा ले लिया हमने और ग्रेविटी भी उतनी लिया, फ्रिक्शन को जीरो कर दिया। फ्रिक्शन जीरो करने से क्या होगा, केवल देखिए आप, जिस हाइट तक जा रहा है बॉडी एक साइड में, जिस हाइट तक जाएगी दूसरी तरफ उसी हाइट तक जाएगी, टोटल एनर्जी कौन रहेगी और केवल थर्मल एनर्जी का कोई मैटर नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन आएगा तभी थर्मल एनर्जी का मैटर होगा। क्या हो रहा है, केवल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और जैसे जैसे स्कैटर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन लगा देते हैं। फ्रिक्शन लगाने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी देखिए इंक्रीज होने लगी, थर्मल एनर्जी होने लगी, स्पीड घटने लगी और स्पीड घटते घटते क्या हुआ, एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की दोनों एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी और स्पीड जीरो हो जाएगी। आप कोई और भी स्कैटर यूज करेंगे ना तो भी यही होगा कि स्कैटर कोई भी दूसरा ले लीजिए, उसका वजन ज्यादा कर लीजिए, आप शेप बदल दीजिए जहां वो स्कैट कर रहा है। अब मैंने देखो फ्रिक्शन हटा दिया है, क्या हुआ, सेम हाइट, दोनों तरफ सेम हाइट। और कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, केवल फ्रिक्शन है नहीं तो टोटल कन्वर्जन हो रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। और जैसे ही मैं फ्रिक्शन अप्लाई करूंगा थर्मल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि टोटल थर्मल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी और स्पीड जीरो हो जाएगी।